नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। इस मुल्क की जो बात सबसे गजब है वो ये कि पश्चिम सभ्यता से जुड़ी कोई बात बताई जाती है तो उसकी प्रामाणिकता को जांचे परखे बगैर हम आंख मूंद कर यकीन कर लेंगे, लेकिन जब हमारे ग्रंथ सत्य को कहें तो सबूत मांगा जाता है। ये इसी मुल्क में संभव है और इसे कपोल कल्पित कहकर सिरे से खारिज हमने हमेशा से किया है। और यही कारण है कि इस देश के चंद महान और स्वयं घोषित इतिहासकार सिवाय अपने लिखे या यूं कहें कहीं से बौद्धिक चोरी के आगे सबको खारिज करते आए हैं। क्यों? क्योंकि हर वो घटना जो उनकी अविस्मरणीय कलम ने लिखी है, मानो वे खुद घटना स्थल पर मौजूद थे। इस किस्म का यकीन पैदा करते आए हैं। आप सब वाकिफ हैं उन सबसे। अगर यूनान का दार्शनिक प्लूटो कहता है कि सिर्फ पुस्तक में कि अटलांटिस वजूद में था, तो आज भी उसकी खोज जारी है। लेकिन अगर ऐसा ही सच हमारे वेदों में मिले, लोकगीतों में मिले, तो कोरी कल्पना, कंद पुराण में मिले तो खारिज क्यों? ये सवाल आप अपने जहन में जिंदा रखिए, क्योंकि जो बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत से लोग जानते भी होंगे और कई आज जान जाएंगे। कुमारी कंदम या यूं कहें लेमुरिया महाद्वीप, आज जो विश्व के मानचित्र में ऑस्ट्रेलिया है, उसे बीते उस दौर में आंध्रालय कहते थे। और वाराह द्वीप जो अब मेडागास्कर है, इन दो दिशाओं के बीच जो एक कॉन्टिनेंटल था या भूस्थल था, उसे कुमारी कंदम कहते थे। इस महाद्वीप को लेमुरिया नामक इंग्लिश शब्द ब्रिटेन के भूगोलवेत्ता फिलिप स्क्लॉटर ने 19वीं सदी में दिया था। 1903 में वीजी सूर्य कुमार ने इसे सर्वप्रथम कुमारी नट्टू, कुमारी नाडु या कुमारी क्षेत्र का नाम दिया था। कहा जाता है कि यह कुमारी कंडम ही रावण के देश लंका का विस्तृत स्वरूप था, जो कि वर्तमान में भारत से 3 गुना बड़ा था। और उस दौरान दक्षिण द्वीप समूह क्रमशः अंगद्वीप, सुमात्रा, याओ द्वीप, जावा, मलय द्वीप, मलाया, शंख द्वीप, बोर्नियो, कुश द्वीप, अफ्रीका, यह सब के सब अस्तित्व में थे। इस कुमार कंदम इलाके पर पांड्यन शासक का शासन हुआ करता था। वैसे बताता चलूं, पांड्यन शब्द कैसे बना। उन दिनों उत्तर भारत में आर्यों की सूर्यमंडल और चंद्रमंडल नामक 2 राज समूह हुआ करते थे और दोनों मंडल मिलकर आर्यव्रत कहा जाता था उन्हें। उन्हीं दिनों आर्यों ने यह नियम परिचालित था कि नियम की सामाजिक श्रृंखला भंग करने वाले को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था और दंड स्वरूप उन्हें दक्षिण दिशा भेज दिया जाता था। और इस काल में लोभी, धोखेबाज, ठग, व्यापारी और वणिक को पाणिक कहते थे, जिसका अर्थ पण लोभी होता था। दक्षिण में आकर ये लोग पण्य कर्म में करने लगते थे, मतलब व्यापार। और जिस प्रदेश में ये बसे उसे पांड्यन कहा गया। और उस दौरान ये बहिष्कृत लोग और सुदूर दक्षिण की तरफ बढ़ते बढ़ते ऑस्ट्रेलिया, कुमारकंडम, लंका, मेडागास्कर, अफ्रीका तक जा बसे। इसी तरह कुमारकंडम में राजा पांड्यन का वंश स्थापित हुआ। उस दौरान लंका कुमारी कंडम का सुदूर उत्तर पूर्वी क्षेत्र हुआ करता था। भारत के समुद्र विज्ञान के राष्ट्रीय संस्थान में शोधकर्ताओं के अनुसार 14,500 साल पहले समुद्र का स्तर आज से 100 मीटर नीचे था और 10,000 साल पहले 60 मीटर नीचे था। इसीलिए यह पूरी तरह संभव है कि वहां एक बार श्रीलंका के द्वीप जोड़ने के लिए एक भूमि का पुल था। यदि हम उस पुल की बात करें तो उसी पुल को राम सेतु कहा जाता है। यह पुल चूना पत्थर, रेत, गाद और छोटे छोटे कंकरों और बलुआ पत्थरों से मिलकर बना था, जिसे नल और नील का पुल रामायण काल में कहा जाता था। उल्लेखनीय है कि जब फिलिप स्क्लॉटर ने अपनी खोज की तो खोज के दौरान उन्हें वानरों के अवशेष मिले थे। रामायण में भी यह उल्लेख मिलता है कि यह पुल वानरों ने बनाया था। और एक रोचक तथ्य सामने आया कि लेमुरिया द्वीप के लोग काफी लंबे होते थे,
लेमुरिया महाद्वीप की उत्पत्ति आज से 1 लाख साल पहले हुई थी और ये 15,000 वर्ष पूर्व तक अस्तित्व में था। अटलांटिस, लेमुरिया और अन्य खोई हुई सभ्यता, यही कारण है कि बहुत से लोग इतिहास में रुचि रखते हैं। जब से प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो द्वारा अटलांटिस का उल्लेख किया गया था, दुनिया भर के लोग आश्वस्त हैं, सिवाय भारत के, कि कहीं बाहर है और एक खोया हुआ शहर महाद्वीप, जो कभी एक अत्यंत उन्नत प्राचीन सभ्यता द्वारा बसा हुआ था। बहरहाल, जैसे जैसे जल स्तर बढ़ा तो यह पुल भी जल में डूब गया। पिछले 10 से 12,000 सालों में समुद्र के बढ़ते हुए स्तर ने आवधिक बाढ़ का काम किया और इस तरह से यह महाद्वीप आहिस्ता आहिस्ता जलमग्न हुआ। अब लेमुरिया शब्द कैसा था कि अल्फ्रेड रसेल और अर्नेट हैकल का मानना था कि मनुष्य की उत्पत्ति इन महाद्वीपों पर हुई थी और यह तमिल का साहित्य संगम में भी इस बात का जिक्र है कि इंसान का मूलतः जन्म कुमारी कंडम में ही हुआ था। लेमुरिया शब्द लेमुर नामक जीव से आया, जो बंदर व गिलहरी का मिश्रित रूप है। लेमुर का मूल स्थान मेडागास्कर है, लेकिन वह भारत व एवं मलाया में भी पाया जाता है। इसलिए यह माना गया कि ये जीव तभी भारत पहुंचे होंगे जब कोई विशाल महाद्वीप हिंद महासागर में रहा होगा एवं जिसने भारत एवं मेडागास्कर के बीच में सेतु का काम किया। हिमनदों के पिघलने से समुद्र का जल स्तर ऊंचा उठा और धीरे धीरे यह समुद्र के भीतर समा गया। भारत के समुद्र विज्ञान के राष्ट्रीय संस्थान में इस बात की पुष्टि भी की है। कुमारी कंदम के पतन का कारण कहा जाता है कि हिमयुग में अंतिम सालों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया था, जिस कारण ग्लेशियरों का पिघलना शुरू हुआ और समुद्र का जल स्तर जब अत्यंत बढ़ गया तो यह सभ्यता पानी में जलमग्न हो गई। कुमारी कंदम जब जलमग्न हुआ था तो उसका 7,000 मील का क्षेत्र 49 टुकड़ों में बंट गया था। इस प्रकार यह महाद्वीप हिमयुग के अंत में समुद्र में डूबा तो लोगों ने अलग अलग जगहों पर शरण ली और पूरी दुनिया में कई नई सभ्यताओं, यूरोप, अफ्रीका, भारत, मिस्र, चीन में जाकर अपना विकास किया। है ना अजीब बात। इस देश में उस हिस्से को समझाने के लिए उस किताब जो 1864 में लिखी गई थी, द मैमल्स ऑफ मेडागास्कर, का मुझे सहारा लेना पड़ा ताकि आप यकीन थोड़ा कर लें। बहरहाल, कुमार कंदम की कल्पना मात्र करके देखिए कि वो इलाका आज के भारत से 3 गुना ज्यादा बड़ा था और मसीह के 3200 वर्ष पूर्व जब जल प्रलय हुआ था तो डूबा सिर्फ कुमार कंदम ही नहीं, बल्कि उसी समय मेसोपोटामिया जलमग्न हुआ था। अब ये आप पर छोड़ता हूं कि आप इसे कल्पना मानते हैं तो अटलांटिस को क्या मानते हैं, क्योंकि पश्चिम को प्लेटो पर भरोसा यकीन की हद तक आज भी है और हम अपने ही ग्रंथों को कई सदियों से खारिज करते चले आ रहे हैं। फैसला मैं आप पर छोड़कर विदा लेता हूं। धन्यवाद।